हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ये बेसिकली एक तरह से हम ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं। ज्योमेट्री में हम बेसिक्स जो पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में बात करेंगे। हैवी वर्ड्स पर मत जाइए, एकदम सिंपल टर्म्स में हम बात करेंगे। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो बेसिक हैं और ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये क्या बनाया, डॉट। इसको हम ज्योमेट्री में बोलेंगे पॉइंट। इसको बोलेंगे पॉइंट। ठीक है, इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर में क्यों डिनोट नहीं करते, मैं आपको थोड़ी देर में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये सब क्या है, पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हम एक ही डायरेक्शन में मान लीजिए जा रहे हैं, ये क्या बन जाएगी, एक लाइन बनेगी। या हम बोल सकते हैं दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यहाँ पर एक टर्म आया था पॉइंट, यहाँ पर आ रहा है लाइन सेगमेंट। मीन्स यदि मैं इसको पॉइंट नाम दूँ ए, इस पॉइंट को नाम दूँ बी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के बहुत सारे वेज हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये एक कुछ भी हो सकता है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये क्या कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी, उसके ऊपर बार, ये कहलाएगा। और एक एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर एक डॉट बनाए पी क्यू, ये लाइन कहलाएगी लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो हमने एक वर्ड देखा पॉइंट, जो कि लाइन सेगमेंट। एक सिंपल यदि हम लाइन की बात करें, ऐसी लाइन या ऐसा शेप जो स्ट्रेट लाइन में दोनों साइड जाता है। जैसे मुझे इसको नाम देना है, यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिया ए और बी। मैं लाइन को यदि मैं डिनोट करूँगा वर्ड्स में, तो यह होगा ए बी और दोनों साइड एरो होगा। यहाँ पर हमने एरो नहीं बनाया है, यहाँ पर क्या था, डॉट था। तो पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड लाइन, ये सबसे ज़्यादा हमारे उसमें यूज होंगे। ठीक है, अब लाइंस, डॉट हो गया, लाइंस हो गई। लाइंस कई बार हम यदि दो लाइन की बात करें, या तो वो सेम डिस्टेंस में जाएंगे, हम उनको कितना भी आगे बढ़ा दें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल यदि 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी ये कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती या क्रॉस नहीं करती, वो लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइन। ये 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। सबके बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये 3 हो तो ये भी 3 हो, ये 3 है तो 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, लेकिन ये इन दोनों लाइन के बीच में 4 का ही डिफरेंस होगा। इन दोनों लाइन के बीच में 2 का डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर ही डिफरेंस होगा। वो एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस नहीं करेंगे, या इस तरीके से क्रॉस नहीं करेंगे, या इस तरीके से नहीं जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम है, अभी बढ़ते जा रहा है। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, तो अभी हमने कौन कौन से नए वर्ड समझे, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें एक और आता है रेज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, सन से चारों तरफ रेज निकल रही है, तो एक पॉइंट से एक रे निकली। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये बी डायरेक्शन की ओर जा रही है, इसको नाम देंगे रे ए बी। डिनोट कैसे करेंगे, इस शेप में। मान लीजिए आपने लिखा है, इसका मीनिंग होगा कि ये जो रे है बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और ए डायरेक्शन की ओर जा रही है। ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा।
ये दोनों क्या हैं, अलग अलग पॉइंट है। तो हमने क्या एक नया टर्म देखा, रे। 4 5 6, 6 वर्ड्स को आपको रिवाइज करते जाना है। ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स हमें हमारे ज्योमेट्री वाले चैप्टर में ये काम आएंगे, ठीक है। आपको ये ट्रायंगल वाले चैप्टर में, सर्कल वाले चैप्टर में, क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में बहुत सी जगह ये आपका यूज होगा ये, ठीक है। हमने अभी जो टॉपिक्स पढ़े हैं, पॉइंट्स पढ़े हैं, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमने एक फिगर बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें हम पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रेज, ठीक है। इस शेप में देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ डॉट्स बने हुए और कुछ हमने कैपिटल लेटर में उनका नाम दिया हुआ है। तो पॉइंट्स यहाँ पर कौन कौन से होंगे, देखिए पॉइंट होगा ए, बी, सी, डी एंड ई, ये सब पॉइंट्स हो गए। लाइन सेगमेंट कौन से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो डॉट के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। बी ई एक लाइन सेगमेंट हो गया, ए ई एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा सी डी या डी सी, सी डी एक लाइन सेगमेंट हो गया, बी सी एक लाइन सेगमेंट हो गया और एक लाइन बी डी। ये सब किसके, इस डायग्राम में लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं, ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन कौन से यहाँ पर, लाइन यहाँ पर आप इसको ए बी को लाइन बोल सकते हैं, ए ई को, सॉरी, ए ई को लाइन बोल सकते हैं, बी ई को लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। बी ई लाइन मीन्स मतलब इसके बाद में ये आगे भी जा रही है। ए ई मीन्स ए ई यहाँ तक है, ये होगा लाइन सेगमेंट, लेकिन इसमें आगे पूरे की बात करेंगे तो होगा लाइन। रे कौन सी यहाँ पर, रे यहाँ होगी बी सी, रे बी से स्टार्ट होकर के सी के डायरेक्शन में जा रही है। बी डी, ये रे होगी बी डी। और कौन सी होगी, बी ई, और कौन सी, बी ए। बी से स्टार्ट होकर ई की ओर जा रही है, ई से स्टार्ट होकर ई की ओर जा रही है। ये सब क्या है इन इस डायग्राम में, ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उनके बारे में ये एक तरह से एग्जाम्पल है। इसको आप अपना खुद एक नया डायग्राम बनाइए और उसमें इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इन लाइन से बने हुए कुछ शेप्स, हो सकता है वो शेप क्लोज्ड हो या ओपन हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन वाले हों या कर्व वाले हों। तो पहले कर्व को समझ लेते हैं, सी यू ई कर्व। एक मैंने शेप भी बनाया हुआ है और एक ये बनाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन वाला, ये कर्व वाला है। ये कर्व लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन वाला फिगर है। एक चीज और आप देखिएगा, यदि मैं इसको यहाँ से, ये शेप कौन सा होगा, क्लोज शेप। ये किसके एग्जांपल्स हैं, क्लोज्ड शेप। ये भी किसका एग्जांपल है, क्लोज शेप का। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, ओपन शेप के एग्जांपल है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने एक वर्ड देखा कर्व। कर्व में क्या होगा, एक शेप, कर्व से ही कुछ शेप बनेंगे, एक स्ट्रेट लाइन वाले बनेंगे। स्ट्रेट लाइन वाले का सेक्टर या पार्ट दूसरा है। कर्व शेप के लिए हम बोल सकते हैं कि ये सर्कल, ओवल, ये सब किसके एग्जांपल्स बनेंगे, कर्व के। और शेप्स के हमने दो टाइप देखे, क्लोज शेप एंड ओपन शेप्स, ठीक है। एक और वर्ड आएगा इसमें, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन वो शेप है जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है और वो क्लोज शेप होता है। जैसे सबसे सिंपलेस्ट जो पॉलीगॉन है वो है ट्रायंगल। दूसरा
एक पॉलीगॉन है क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या होगा, 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं। यदि मैं एक और शेप बना दूं यहाँ पर, ये हो गया पेंटागन। इसमें कितने साइड है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये कहलाएगा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये कहलाएगा पेंटागन। क्या है, हेक्सागन। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे। ऐसे ही आप यदि 8 साइड वाला बनाएंगे तो उसको बोलेंगे ऑक्टागन। ठीक है, ये किसके एग्जांपल में बता रहा हूँ, पेंटागन के। और जब हम ये शेप्स पढ़ रहे हैं तो इनका हमको यहाँ पर हमको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। पहले तो होंगी साइड्स, ये एक साइड होगी, साइड वो, और ये वाले जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये दोनों लाइन्स आकर के मिल रही हैं उनको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इसको हम और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि किस में कितने साइड होंगे, किस में कितने वर्टेक्स होंगे, और किस में कितना उसका क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स हो गया, साइड हो गया, और एंगल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने शेप्स देखे थे उसमें साइड्स कितनी होंगी, वर्टिसेस कितने होंगे, और डायगोनल्स कितने होंगे। वर्टेक्स का ही प्लूरल है वर्टिसेस। क्या, वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस। वर्टेक्स मतलब जहां पर 2 लाइन आकर के ज्वाइन हो रही, ये वाला पार्ट कहलाएगा वर्टेक्स, ये वाला पार्ट कहलाएगा ये वाला। ये जो डॉट्स हैं या पॉइंट्स बोल सकते हैं, ये सब क्या है, वर्टेक्स हैं। और यदि एक से ज़्यादा तो हम बोलेंगे वर्टिसेस। अब देखिए ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, सिंपलेस्ट है, 3 साइड्स होती हैं। वर्टेक्स कितने हैं, 3, 1 2 3 साइड्स, वर्टेक्स 1 2 3। डायगोनल ये 0। डायगोनल क्या होता है हम आगे देखेंगे। यहाँ पर है साइड कितनी है, ये एक कॉर्नर शेप है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के भी और टाइप्स होते हैं, वहाँ पर आगे देखेंगे। 1 2 3 4, 4 साइड्स। वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4, वर्टिसेस कितने हैं, 4। डायगोनल कौन से हैं, इस वर्टेक्स से जो एडजॉइनिंग वर्टिसेस हैं उनको छोड़ करके जो अपोजिट वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल। यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को तो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इस पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, लेकिन इस पॉइंट को लाइन ज्वाइन नहीं कर रही थी। अभी जो हमने ज्वाइन किया और अभी जो हमने ज्वाइन किया, ये दोनों को नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे, 2। ओके, साइड्स आते हैं पर पेंटागन में। टोटल कितने साइड्स हैं इसमें, 5। वर्टिसेस कितने हैं, 5। और डायगोनल कितने हैं, चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, 5 डायगोनल्स होंगे। वैसे ही हम देखेंगे हेक्सागन में। हेक्सागन में कितनी साइड्स होंगी, 6। वर्टिसेस कितने होंगे, ये 6 होंगे, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। डायगोनल्स काउंट करते हैं, 1 2 3, ओके, 4 5 एंड 6। और कुछ छूट रहा है, 7 8। इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 8। और कोई छूट रहा है क्या, एक छूट रहा है, कितने होंगे, 9। टोटल वर्ड डायगोनल कितने होंगे उसके, 9। ये हमने देखा साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। ये टर्म्स, ये वर्ड्स भी आपको आगे ज्योमेट्री के अलग अलग चैप्टर्स में आपको काम आएंगे। इनको आपको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है किसी भी टाइम। इसकी शॉर्ट नोट बना करके रखिए और इनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले देखा था ट्रायंगल, नाम देता हूँ A B C। इनका हम जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे
क्लासिफिकेशन में हम उसको टाइप्स में बांटना कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उसको दो टाइप्स में बांट देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड के बेस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल के बेस पर राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वैसे ही हम जो क्वाड्रिलेटरल्स है उनको भी इन्हीं दो के क्लासिफिकेशन में या दोनों की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम और आगे देखते हैं। एक होता है सर्कल। सर्कल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि हमने अभी तक के इन दो के बारे में तो बात किया था पहले भी, इसके बारे में नहीं बात की। तो इसके कुछ टर्म्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सेक्टर, सेगमेंट, ये हम अभी सर्कल में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है सेंटर। इस सेंटर में हम कंपास रख के सर्कल किसी पर्टिकुलर लेंथ का ड्रॉ करते हैं। वो उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? आर। और ये हर जगह वो कैसे होने वाली है? सेम होने वाली है, इक्वल होने वाली है। यदि मैंने इसका डिस्टेंस लिया मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हर जगह होगा। यदि इस लाइन को मैं और स्ट्रेट आगे लेके जाऊं, सेंटर से होते होकर के जाने वाली लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है वो कहलाती है डायमीटर। उसको क्या कहलाती है? डायमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया सर्कल, जिसको नॉर्मली हम ओ से डिनोट करते हैं। ये सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक दूसरा रेडियस। मतलब d इज इक्वल टू क्या? r प्लस आर, या हम क्या बोल सकते हैं? d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो d यहाँ पर कितना होगा? कितना होगा? 10 होगा। सर्कमफ्रेंस एक वर्ड यूज होता है, इनके लिए हम यूज करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स इनकी बाउंड्रीज की जो लेंथ है उनका सम। यहाँ पर पेरीमीटर इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस पूरी लेंथ का। वैसे ही यहाँ पर इन चारों साइड्स को मिक्सर करके हम जब उसको सम कर देंगे तो क्या कहलाएगा? उसका पेरीमीटर। सर्कल के पेरीमीटर को हम वर्ड यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस। मतलब यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। ठीक है, इजी टर्म्स हैं और उनको याद रखिए। सेंटर को नॉर्मली हम ओ से डिनोट करते हैं। ये हो गया। इसका फॉर्मूला यदि हम बोलें तो होता है 2 पाई आर, और पाई की क्या वैल्यू होती है? 22/7। पाई की क्या वैल्यू होती है? 22/7। ये आगे हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ में। एक होता है नया टर्म और है सेक्टर। सेक्टर को हम देखेंगे ये दो रेडियस के बीच का ये जो एरिया है ये कहलाता है सेक्टर। ये हो गया माइनर सेक्टर क्योंकि छोटा पार्ट है, जो बचा पार्ट है वो क्या हो गया? मेजर सेक्टर। एक और वर्ड इसमें यूज होता है वो है आर्क। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो लेंथ ली, सर्कमफ्रेंस की कोई पार्ट लिया, वो कहलाएगा आर्क। आप जब ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में देखेंगे, यहाँ से आप एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, यहाँ से आप आर्क इधर कट करेंगे, एक आर्क इधर कट करेंगे, किससे? कंपास से। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करेंगे, तो वही ये वर्ड है आर्क। ठीक है, एक वर्ड और है सेगमेंट। ये किससे बनेगा? कॉर्ड से। एक और पॉइंट इसमें छूट रहा है वो है कॉर्ड। क्या था? कॉर्ड। ये जो सेंटर से जाने वाली लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? डायमीटर। तो सेंटर से हट के जा रही है वो कौन सी लाइन होगी? कॉर्ड होगी। वो कौन सी लाइन होगी? कॉर्ड। यदि वो सेंटर से भी होके जा रही है तो भी हम उसको
कॉर्ड बोल सकते हैं। क्योंकि सेंटर से होकर जा रही है तो हमने उसको स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है डायमीटर। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे आप इससे सेंटर से दूर होते जाएंगे, कॉर्ड कैसी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। सेंटर पर वो कैसी होगी, लॉन्गेस्ट होगी। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू का कोई एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सेगमेंट की। यदि मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया, ये पार्ट लिया मैंने, ये कहलाता है सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। माइनर मेजर अब उसके शेप को बता सकते हैं। इसमें एक और टर्म होगा सेमी सर्कल। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, सेंटर से जाती हुई लाइन गई, तो ये पूरा जो सेक्टर कहलाएगा, सॉरी ये वाला जो सेगमेंट कहलाएगा वो कहलाएगा, क्योंकि सेंटर से जा रही है, सेमी सर्कल। ये वाला पार्ट भी सेमी सर्कल कहलाएगा, ये वाला पार्ट भी सेमी सर्कल कहलाएगा। दो सेमी सर्कल मिलकर के क्या बनाएंगे, एक फुल सर्कल बनाएंगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी नए टॉपिक्स उसमें हो सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।